नमस्कार सभी किसान साथियों को। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छी वैरायटी के बारे में बात करेंगे जो कि तरबूज की वैरायटी है और एक जापानी ग्रुप की ही कंपनी है और उसी की एक बहुत अच्छी वैरायटी है। आजकल मार्केट में देख रहे होंगे हम कई तरह के तरबूज चले हुए हैं। एक अलग ही सेगमेंट है, अलग शेप है, अलग साइज है और मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा है ना उसकी जो वैल्यू है वो हमें मिली है। अगर भाव की बात करें तो 20 से 30% ज्यादा भाव हमें मिले हैं। एक तो इस वैरायटी के बारे में बात करेंगे और दूसरा किसानों को तरबूज लगाते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ गलतियां जो मैंने की हैं वो डिस्कस करेंगे और क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यूनाइटेड जेनेटिक्स कंपनी का नाम है और नरगिस गोल्ड वैरायटी का नाम है और यूनिजैन कंपनी की तरफ से ही सर हैं सुमित जी हमारे साथ है। और आज ये हमारा फ्रूट देखने आए थे, नरगिस गोल्ड जो इनकी वैरायटी हमने लगाई थी तो इनका हमें अच्छा भाव मिला तो ये हमारी विजिट के लिए आए थे। तो कुछ चीजें इन्होंने मेरे को और बताई, कुछ चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था, उसी के ऊपर हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या किसान को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इस तरबूज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हमने दिसंबर में अपनी ये वैरायटी लगाई थी और 25 अप्रैल को ये वैरायटी बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। हमने 25 को तोड़ना शुरू कर दिया था और पहले जो है ना 26 तारीख को हमने इसको दिल्ली आजादपुर मंडी में बेच दिया था। 12-13 रुपए के भाव हमें मिले हैं वहां पे ले जाकर के। इसका जो फ्रूट का साइज है ना, कुछ खासियत मैं इस वैरायटी की बता दूं। 5 से 6 किलो 7 किलो तक के फ्रूट हमें मिले हैं, कुछ फ्रूट 8 से 10 किलो के मिले हैं। बड़े फ्रूट जो होते हैं ना उनकी मार्केट वैल्यू कम मिल पाती है क्योंकि जो व्यापारी वो सोचते हैं कि यार ये कच्चा मिल गया या फिर कुछ में ये फट गया, ये कहीं से दबाव में आ गया ना तो पूरा का पूरा 10 किलो का नुकसान हो जाएगा। 5-6 किलो 7 किलो तक के जो फ्रूट है ना मार्केट वैल्यू उनकी सबसे ज्यादा मिलती है। इसके अंदर इस तरह के मार्केटेबल फ्रूट के साइज या फ्रूट के जो नंबर ऑफ फ्रूट की बात करें ना, 70% तक के फ्रूट है ना 5 किलो 6 किलो साइज के मिले हैं हमें। तो सबसे ज्यादा वैल्यू उन फ्रूटों की मिलती है। दूसरा, छोटा जो साइज है ना 3 किलो से नीचे तो कोई है ही नहीं और 3 किलो 4 किलो तक के भी कितने अच्छे रेट आपको मिलते हैं, कितनी ज्यादा डिमांड मिलती है, इसके बारे में भी आपको जरूर पता होगा। और दूसरे जो किसान है ना उन्होंने ये लगा लो कि दिसंबर से बहुत पहले यानी कि नवंबर में ही लगा दिया था उन्होंने, तो उनकी बेल काफी बड़ी बड़ी हो चुकी थी। उस टाइम पे तो मैंने बीज लगाया था। जिस टाइम पे उनके फ्रूट स्टार्ट हुए थे ना उस टाइम पे तो ये लगा लो कि ये एक एक बिलांद की 6-8 इंच की इसकी बेल शुरू हुई थी। जब उनके 100 200 ग्राम के फ्रूट हुए थे तब इस पे पहला मैंने फूल देखा था। थोड़े दिन के अंदर पकने वाली वैरायटी है, एकदम टॉप क्लास वैरायटी है। फ्रूट की मैं आपको थोड़ा और दिखा दूं। बड़े जो साइज का फ्रूट है ना, कईयों का कहना है कि यार बड़े फ्रूट जो होंगे ना वो फट जाएंगे, लेकिन इसके अंदर इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है। थोड़ा मैं पास से दिखाना चाहूँ, इस तरह के ना फटने वाली कोई समस्या नहीं है और पूरा लाल है, पूरा मीठा है अंदर से। और अब मधुमक्खियां इसके ऊपर बैठी देख के आप लगा सकते हैं कि मिठास इसके अंदर कितना होगा। कोई भी प्रमोशन वीडियो नहीं है ये, मैं किसी भी कंपनी की प्रशंसा नहीं कर रहा, ना ही मेरा को कोई स्पेशल लगाव है इस कंपनी से। मैं एक किसान हूं और एक्चुअल में इस चीज में दम है ना, इसलिए मैं इसकी प्रशंसा कर रहा हूं। अब मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि किसानों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा उसके बारे में और बताओ। नमस्कार जी, मैं सुमित कुमार यूनिजन सीड से यूनाइटेड जेनेटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ये एक जापान बेस्ड कंपनी है, R&D बेस्ड कंपनी है जो कि हमारी बेंगलोर से स्टार्ट होती है। ये हमारी जो वैरायटी लगाई थी इन्होंने नरगिस गोल्ड है, वाटरमेलन वैरायटी, और उसके हम लोग विजिट पे आए थे। काफी फ्रूटिंग भी है और हम लोग देख रहे हैं कि किसान ने को अच्छी खासी मेहनत भी की है। थोड़ा सा मैं वाटरमेलन्स के बारे में ये बताता हूँ कि क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। नंबर एक, वाटरमेलन का टाइम ऑफ पीरियड होता है। टाइम ऑफ पीरियड के हिसाब से उसके हाफ टाइम के हिसाब से फर्टिलाइजर देना चाहिए। कुछ किसान क्या करते हैं 50-60 दिन तक उसमें फर्टिलाइजर देते रहते हैं, यूरिया और DAP देते रहते हैं, जिससे उसमें फटने की या उसका फ्रूट खराब होने की समस्या आती है। तो किसान को ऐसा नहीं करना चाहिए। 30 एज पर गाइडलाइन हमारे जो R&D के जो हेड हमारे ब्रीडर्स हैं, डॉक्टर शैलेश और हमारे प्रमोद ककानी सर और हमारे रुपेश जी, जिनके गाइडलाइन से हम लोगों ने अपने किसान को भी समझाया है कि 30-35 दिन के बाद हमें फर्टिलाइजर यूरिया DAP नहीं देनी चाहिए, अदर न्यूट्रिएंट उसमें देने चाहिए, जिससे हमारे फ्रूट का साइज भी बनेगा और वो ठोस रहेगा और उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। उसके बाद किसान को ये देखना चाहिए कि उसमें कौन सा फंगीसाइड का अटैक है, कि कौन सा पेस्ट का अटैक है। कुछ किसान ऊट पटांग कोई भी दवाई कर देते हैं, जिस कारण से भी हमारे साइज पे फर्क होता है, क्योंकि क्लोरोफिल खराब हो जाता है और वो साइज नहीं बन पाता। तो अपने पहले खेत में आके विजिट करें, क्या प्रॉब्लम है, क्या पत्ते में प्रॉब्लम है, क्या फ्रूट में प्रॉब्लम है,
उसको देखें, समझें और कंपनी के जो लोग हैं उनसे संपर्क करें। वो उनको पूरा का पूरा सही तरीका बताएंगे कैसे हमने डालना है, किस तरीके से उसको लेके चलना है, किस तरीके से हमने फर्टिलाइजर डालना है, किस स्टेज पे हमने मल्टी न्यूट्रिएंट डालना है। अपने हिसाब से कुछ लोग करते हैं, कुछ फार्मर्स करते हैं, तो नुकसान उनको हो जाता है और उनको बहुत ज्यादा घाटे का वो करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। तो हमने ये अपने जो किसान है जुगनू जी, इनको एज पर गाइडलाइंस जो कल्चर ऑफ प्रैक्टिस इसकी वाटरमेलन की होती है उसके हिसाब से हमने इनको बताया है। और आज देख लो कि इनके 1 एकड़ में करीब 200 प्लस क्विंटल वाटरमेलन होके आया है। अगर बात करें तो भाई फर्स्ट टाइम ही लगा सकते हैं। अभी वैसे तो मैं 2 से 3 साल से मैं खेती करता आ रहा था। प्रॉपर तरीका जिसको बोलते हैं ना भाई, बेड लगाना, ड्रिप लगाना, मल्चिंग फिल्म का यूज करना, इस तरह की जो टेक्निकल खेती हम जिसको बोलेंगे ना पूरा प्रॉपर तरीके से, वो मैंने अब की बार की है। और नया ही फार्मर मैं अपने आप को बोलूंगा। और 200 क्विंटल जो अच्छे फार्मर होते हैं ना, एक्सपीरियंस वाले, वो निकाल पाते हैं। तो मैं कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। पूरा प्रॉपर तरीके से आप करो। बहुत बड़ी खेती नहीं है ये, कोई बारीक बातें इसके अंदर नहीं है, कुछ मोटी मोटी बातें, उनका आप ध्यान रखोगे ना तो बहुत अच्छी पैदावार आपको मिलेगी। बढ़िया तरीके से आप बेड बनाओ, उसके ऊपर ड्रिप लगाओ, 2 ड्रिप लगाओ कम से कम, अच्छी कंपनी की मल्च फिल्म लो बढ़िया 25-30 माइक्रोन वाली। और फर्टिलाइजर का है ना सबसे मेन रोल रहता है। कुछ किसान क्या करते हैं, यूरिया के ऊपर बहुत ज्यादा जोर रखते हैं। बड़ा साइज हो गया, यूरिया डाल दो इसके अंदर और भी इसको फुला देगा। तो सर ने जैसे बताया कि भाई उससे ना इसके सेब के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट इसके पड़ते हैं अगर ज्यादा नाइट्रोजन हम दे देंगे तो। निमाटोड को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। कई सारे किसान बोलते हैं कि जड़ को साफ कर देगा ये, निमाटोड इसके अंदर आएगा ही नहीं। कुछ ये भ्रम है, उनको हमें छोड़ना पड़ेगा। अच्छे डॉक्टर की सलाह लो, अच्छी कंपनी का बीज आप परचेज करो और पूरा टेक्निकल तरीके से करोगे ना तो आप 100% कामयाब होगे। ये एक मैं बोल रहा हूँ भाई, आप मेरे खेत में आकर के विजिट कर सकते हैं। मेरे पड़ोसी किसान है ना, जिन्होंने जो पूरा अपना पारंपरिक तरीका था उस तरीके से लगाई, पूरी मेहनत भी करी, उनका जो प्रोडक्शन है ना वो मेरे से आधा निकला है, आधा नहीं तो 60-70% तक कम निकला है। और मेरे को जो प्रोडक्शन वो भी अच्छा मिला, फ्रूट भी अच्छा मिला, मेहनत भी चलो ठीक ठाक कर रखी थी, अच्छी कंपनी का बीज लिया था, अच्छी वैरायटी ली थी, अच्छे लोगों से हमने सलाह ली थी। तो सारी की सारी चीजें ठीक मिलके ना 200 क्विंटल से ज्यादा ही माल अभी तक मेरा है ना वो बाहर निकल चुका है खेत से। और ज्यादा नहीं ना तो 1 तोड़ाई तो और कम से कम इसके अंदर होनी है, जिसके अंदर 60-70 या 60-70 क्विंटल ही मान लेना, तो इतना फ्रूट और भी मेरे को मिलेगा। मैं आपको यही सलाह देना चाहूंगा कि भाई पूरा प्रॉपर तरीके से करो। ये वीडियो बनाने का सिर्फ पर यही है, अच्छी कंपनी का बीज खरीदो, अच्छी वैरायटी लगाओ। और कंपनी के जो बंदे हैं ना जो सिर्फ बीज बेच के चले जाते हैं और फिर अगली साल ही आपको संभालते हैं, ऐसी कंपनी के संपर्क में आप बिल्कुल भी ना रहें। और कुछ भी अगर आपको जानकारी चाहिए है ना कंपनी के बारे में, वैरायटी के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में मेरी और कंपनी की पूरी पूरी डिटेल डाल दूंगा। आपको जिस कंपनी का बीज खरीदना उसका खरीद लीजिए, मैं बिल्कुल भी आपको नहीं बोलूंगा इसी का खरीदो। बाकी इस कंपनी का बीज भी आप जरूर ट्राई करके देख सकते हैं, आपको निराशा नहीं मिलेगी। कंपनी की और मेरे फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, मेरा एड्रेस में सारा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और दूसरे किसानों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।